अजय साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या देखते हैं जिस तरह जंग के साए जो वो तो गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आलमी ताकतें किस इंतजार में है? देखें, आलमी ताकतों की इस वक्त जो रियलिटी है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक जो हैं इसमें कोई बड़ा किरदार अदा करें, तो ये समझने की ज़रूरत है कि उन अरब ममालिक में जो किंगडम की जो पावर है, जो इक़्तिदार है, वो कहीं सेकंड जनरेशन और कहीं थर्ड जनरेशन को मुंतकिल हो चुका है, और उस जनरेशन को मुंतकिल हो चुका है जिनकी एफिलिएशंस हैं, जिनका बचपन, जिनकी जवानी जो है उन ममालिक में गुजरी, वेस्ट में गुजरी, जिनकी दोस्तियां हैं, जिनकी जो इकनॉमिक डिपेंडेंस है, जिनकी मार्केट्स की डिपेंडेंस है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हैं। तो अगर हम उनसे ये तवक्को करें कि वो इस मामले में कोई ऐसा कोई एग्रेसिव किरदार अदा करें है कि जो हम ये अपने ख्यालों में कुछ सोच के बैठे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सालसी का, यानी एक जानिब तो ताकत से किरदार अदा करना है, दूसरी जानिब सालसी का किरदार अदा करने की पोजीशन में भी वो नहीं है। जाहिर है उसमें एक फ्रीक भी हैं वो किसी ना किसी तरीके से, दूसरी जानिब वेस्टर्न पावर्स हैं और उसमें अमेरिका उसको लीड कर रहा है। तो वहां पर जी, भी आदिल साहब, ओआईसी का इजलास जो है वो 18 अक्टूबर को तलब किया गया। जी, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। वहां पर भी वेस्टर्न जो पावर्स हैं वहां वो भी चूंकि इसमें दूसरी जानिब की स्टेक होल्डर्स हैं, तो इसमें सालसी का किरदार एक ऐसा मुल्क अदा कर सकता है जो बिल्कुल इसमें न्यूट्रल भी हो। और इसमें चीन वाकई में, यानी जो अमेरिका ने भी चीन को रिक्वेस्ट की है, चीन वाकई में ना सिर्फ इसमें किरदार अदा कर सकता है सालसी का, बल्कि अगले हफ्ते चीन एक आला सतह वफ्द जो है वो भिजवा रहा है, और आने वाले दिनों में अगर कोई किरदार अदा हुआ सालसी का तो वो चीन की जानिब से ही होगा। और अभी हमने माजी करीब में देखा कि दुनिया की जो बड़ी राइवलरी है उसमें उसने एक सालसी का बड़ा मौसर किरदार अदा किया, उसको उसमें डिलीवर किया। जहां तक मामला है कि जो इसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान का तो पहले दिन से जो ये मौक़िफ़ है, आज भी पाकिस्तान की जानिब से जो इसमें दफ्तर खारजा की जानिब से वाज़े मौक़िफ़ एक मरतबा फिर दोहराया गया, यानी कोई नया मौक़िफ़ नहीं है कि इसका हल क्या है। देखें, इसका हल यही है कि दो रियासती हल है जिसमें फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। इसके अलावा इसका हल नहीं है। इसके अलावा आप इसको आर्जी तौर पर तो ये जंग बंदी कर सकते हैं, इस मामले का ये मुस्तकिल और दायमी हल नहीं है। जहां तक मामला है ओआईसी का, आपने कहा, हमने कल भी इस पर बात की, ये जो ओआईसी का इजलास बुलाया, देखें वो सवाए मुज़म्मती करारदाद के कुछ भी नहीं होना। इसमें सिचुएशन ऐसी बन गई है। हाँ, अलबत्ता इसमें ईरान का जो अगर हम एग्रेशन की बात करते हैं, अगर वाकई कहीं से कोई उनको टफ टाइम मिल सकता है तो वो ईरान की जानिब से मिल सकता है। और अभी भी ये जो कुछ हो रहा है, जाहिर है ये किसी सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो रहा। यानी ये जो हमास है, हिजबुल्लाह है, या कोई और भी ग्रोह यहाँ पर लड़ रहा हो, तो जाहिर है उसको कहीं ना कहीं से तो उसको सपोर्ट मिल रही है, कहीं ना कहीं से तो वो फीड हो रहा है। ये कोई रेगुलर आर्मी तो नहीं लड़ रही। तो इस सूरत में मेरा ख्याल है कि हमें ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए। हम इसमें ज्यादा हम कहानियों या कोई ऐसी ख्वाहिशात के यहाँ पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, मैंने आपको इस्लामी ममालिक की रियलिटी बताई। इस्लामी ममालिक ऑलमोस्ट बेबस हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो उनकी इकनॉमिक मॉडल्स हैं, जो उनकी डिपेंडेंस है, तो दूसरी जानिब वेस्ट जो है उसके अपने स्टेक्स हैं। तो इसमें चीन जैसे मुल्क को किरदार अदा करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लामिक ममालिक जो अपने ज़ाती मफादात को मद्देनजर रखेंगे? देखिए, सब ने अपने पहले अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना है ना, जाहिर है सब ने पहले अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना है। और ऐसा ही होता है, वेस्टर्न कंट्रीज हों, इस्लामी ममालिक हों, उन्होंने पहले अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना है, उसके बाद उन्होंने जो है वो आगे बढ़ना है। जी, ठीक है।